नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का जेईई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट के 5 अप्रैल के शिफ्ट 2 के फिजिक्स के मेमोरी बेस्ड पेपर के एनालिसिस के अंदर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस पेपर के अंदर हुआ क्या क्या। अगर पेपर को ब्रॉड तरीके से देखा जाए तो पेपर बाकी जो इससे पहले वाली शिफ्ट थी उनसे थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट मैं मानूंगा। अभी तक अगर से वो ईजी से मॉडरेट लेवल पे थी, तो इस पेपर को हम आराम से मॉडरेट लेवल पे मान सकते हैं, बिकॉज ऑफ अ फ्यू क्वेश्चन जहाँ पे अच्छा खासा इंटीग्रेशन लगा या फिर आपको कैलकुलेशन वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ी, या फिर क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे या थोड़े से अलग हटके भी थे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन कैसे आए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादातर क्वेश्चन फिर भी बहुत ज़्यादा आपके जो यूजुअल कंसेप्ट्स थे उनसे हटके नहीं थे। कुछ 2-3 क्वेश्चंस में हम ये मान सकते हैं कि थोड़ी सी आपको इंटीग्रेशन या कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें सबसे पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ, तो बेसिकली यहाँ पे दो बहुत ही सिंपल से करंट इलेक्ट्रिसिटी या ये सर्किट्स के क्वेश्चंस थे, और जिसमें से एक जिसके अंदर एक में कैपेसिटर भी था। साथ ही साथ अगर हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स के ऊपर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, जैसे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना था एक केस में, या फिर आप ये मान सकते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक सवाल था। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी थे जहाँ पे बेसिकली आपको थीटा दे रखा है टाइम कोऑर्डिनेट्स में, और आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन निकालनी है, और इस तरीके के बेसिकली सिंपल डिफरेंशिएशन से जो सॉल्व किए जा सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चंस थे 3, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो पहले से अब थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, जिनमें से एक आध सवाल तो खैर बहुत ही आसान सा था, जिसके अंदर उन्होंने सीधे बस इतना सा पूछा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनकी वजह से प्रेशर होता है या नहीं होता है, और दूसरी बात ये थी कि वो उसका जो रेस्ट मास है वो 0 है या नहीं है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स या स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। मैग्नेटिज्म के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा कैलकुलेशन का सवाल आया था, जहाँ पे ईएमआई के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पे निकलवाया गया था, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो वेरी कर रही थी, वो भी एक ऐसे रीजन में जहाँ पे जो रॉड थी वो गोल घूम रही थी। तो रेडियली हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग थी और रॉड गोल गोल घूम रही थी, और उसकी वजह से जो ईएमएफ है वो आपसे निकलवाया गया था। साथ में यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर आप देखते हैं तो वो थोड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, सीधा सा ही क्वेश्चन था, जहाँ पे आपसे एक बार लेंस की जो है वो मतलब फोकल लेंथ के बारे में बातचीत की गई थी। हीट एंड थर्मो के अंदर भी 2 सवाल पूछे गए, साथ ही साथ ईएम वेव्स ऑप्टिक्स के ऊपर भी 2 सवाल पूछे गए। इनमें से बहुत सीधा सा एक क्वेश्चन था, जहाँ पे एक आपसे 4 फंक्शन दे रखे थे, मैट्रिक्स टाइप का सवाल था कि 4 फंक्शन दे रखे थे, और आपसे पूछा रहा कि कौन कौन से फंक्शन इनमें से पीरियोडिक है, और उन पीरियोडिक फंक्शंस के टाइम पीरियड्स कितने हैं, उनमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कौन से हैं, ये भी बात में पूछा गया था। सेमीकंडक्टर के ऊपर एक थोड़ा सा अतरंगी सवाल आया। यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके या तो जीना डायोड या मतलब डायोड या फिर ट्रुथ टेबल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लॉजिक गेट्स के ऊपर। इस बार जो क्वेश्चन आया वो सीधे पीएन जंक्शन के ऊपर आया कि पी टाइप में क्या और एन टाइप में क्या होता है, और वहां की जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। ठीक है, एरर्स के ऊपर क्वेश्चन आया, जहां पे आपसे फ्रैक्शनल एरर पूछने की बजाय मैक्सिमम परमिसिबल एरर पूछने की कोशिश करी, यानी कि डेल्टा आर बाई आर नहीं निकालना था, डेल्टा आर निकालना था। तो उसमें से आर मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका आंसर सही आएगा। ग्रेविटेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए। यूजुअली ग्रेविटेशन पे एक आध सवाल आ जाए वही बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे 2 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। एक में आपसे पर्टिकुलर हाइट अर्थ के सरफेस पे कोई अगर मास रखा हुआ है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी, और अगर सरफेस से 2r हाइट पे मास रखा हुआ है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा गया था। और दूसरे क्वेश्चन के अंदर यहीं पर आपसे ये पूछा गया था कि एस्केप वेलोसिटी अगर अर्थ पे वी है और किसी और प्लैनेट पे जिसका मास आधा है और डेंसिटी सेम है, तो उसके में भी आपसे एस्केप वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया था इन दोनों का। ठीक है, फ्लूइड्स के ऊपर अगर हम या एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम देखते हैं तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जहाँ पे एक क्वेश्चन तो था सरफेस टेंशन के ऊपर था, जिसके अंदर आपसे चेंज इन सरफेस एनर्जी का सवाल था जो बार बार पूछा जा रहा है। और एक और क्वेश्चन था जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जो सरफेस एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में आपसे पूछी गई थी, जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला एप्लीकेशन ही था। ठीक है, तो ये तो हुआ कि हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी ऑलराउंड तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। पेपर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस था। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो करीब 48% पेपर क्लास 11 से पूछा गया था, ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन जो थे 25 में से वो क्लास 12 के सिलेबस में से आए थे। इसका मतलब करीब आधा पेपर ही क्लास 11 और क्लास 12 से था, थोड़ा सा हल्का सा क्लास 12 का ज़्यादा था, और वो तो खैर देखो बनता भी है। ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि अब आगे के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। नहीं आई हो तो मैं आपको इतना सा बस बता दूं कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप सारे के सारे जो आपको फॉर्मूले आपको बताए गए हैं उन्हें आप अच्छे से रिवाइज करें, और किसी भी चैप्टर को बिल्कुल आप ब्लैंक छोड़ के ना जाएं, क्योंकि सवाल बहुत ही आसान से आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें और आपने अगर जो बेसिक फॉर्मूला ही पढ़ा होगा उसका बेसिक एप्लीकेशन भी देखी होगी तो वो एप्लीकेशन भी आपके काम आ जाएगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन, और मुझे नीचे लिख के बताइएगा कि आपका स्कोर इस सेशन में कितना रहा। हाय स्टूडेंट्स, सो 5 अप्रैल का जेईई मेन 2026 का इवनिंग शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड पेपर
एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री के अंदर अगर अपन देखें तो 11th और 12th के पार्ट की बात करें तो 11th का 40% और 12th के पार्ट से 60% क्वेश्चंस थे। 11th से थे 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 12th से थे 14। लाइक हमारे पास जो डेटा आया है वो 24 क्वेश्चंस का है अभी तक। उसके बाद में बात करें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की, तो इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा मिला पेपर के अंदर, और उसके बाद फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक। और उसके बाद में बात करें हम चैप्टर्स की, तो क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक सवाल था बच्चों, पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन था, जो ऑक्साइड वाला जो क्वेश्चन होता है, मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, इस पे एक क्वेश्चन आया था। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ऑक्साइड का नेचर आपको पता होना चाहिए, लगभग हर पेपर के अंदर एक सवाल मिल रहा है नेचर ऑफ ऑक्साइड से, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन था, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर था, बड़ा ही सिंपल था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन थे, वो भी बिल्कुल आसान थे, लो स्पिन हाई स्पिन के ऊपर था, इजी था। उसके बाद बात करें डी ब्लॉक से एक क्वेश्चन था, K2Cr2O7 जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज करता है तो खुद ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, तो इजी था ये भी। और पी ब्लॉक से भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो IUPAC से एक सवाल आया था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब GOC से एक क्वेश्चन था। उसके बाद में प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन वाले पार्ट से एक क्वेश्चन था, जो कि आता है परसेंटेज कैलकुलेशन से, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, वहां से भी एक सवाल था यार, वो लगभग हर पेपर के अंदर एक सवाल आ रहा है, तो ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं हाइड्रोकार्बन से एक क्वेश्चन था। फिर ये जो रिएजेंट्स हैं ये तो यूज होते ही रहते हैं मतलब क्वेश्चंस में, तो ये मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं था, ये था, बट लाइक इन बिटवीन सम अदर चैप्टर वो आया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन था। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस वाले पार्ट से क्वेश्चन था। अमाइंस वाले में हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो होती है वहां से क्वेश्चन था, और वो भी बड़ा आसान था। उसके बाद में बायोमोलिक्यूल, हर पेपर के अंदर बायोमोलिक्यूल से सवाल जरूर आ रहा है, और अच्छा सवाल आ रहा है, और NCERT बेस्ड आ रहा है, तो अगर आप बायोमोलिक्यूल को पढ़ें जरूर, ताकि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से सही हो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यार अपन फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल से एक सवाल था, मोल कॉन्सेप्ट से हर बार लगभग एक सवाल देखने को मिल ही रहा है। उसके बाद में केमिकल इक्विलिब्रियम से भी एक क्वेश्चन था, लिक्विड सॉल्यूशन से भी एक सवाल आ रहा है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, ईजी आ रहा है, जरूर पढ़ के जाए। काइनेटिक्स से एक सवाल था, थर्मोडायनेमिक्स 1 और 2 से एक एक सवाल थे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद बात करें इनऑर्गेनिक से 7, ऑर्गेनिक से 9 और फिजिकल केमिस्ट्री से 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी आसान थी इस बार, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थोड़ी सी मॉडरेट टाइप की थी। ज़्यादातर क्वेश्चन इस बार स्टेटमेंट बेस्ड थे इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों के अंदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लें, ये जो पेपर अभी तक जो हुए हैं इनको प्रैक्टिस कर लें, ताकि अपकमिंग डेज में अगर आपका पेपर है JEE मेन का तो वो और अच्छा हो सके बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूं एनालिसिस ऑफ JEE मेन 2026 5 अप्रैल शिफ्ट 2 का मेमोरी बेस्ड पेपर का एनालिसिस, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो कैलकुलस से 32%, अलजेब्रा का 36%, ट्रिग्नोमेट्री का 4%, वेक्टर एंड 3D 12%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 16%। अगर नंबर ऑफ सवालों की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अलजेब्रा से 9 थे बच्चों, कैलकुलस से 8, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 सवाल पूछे गए थे, और वेक्टर एंड 3D के 3 सवाल थे, और ट्रिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन। तो ये चीज़ें कंसिस्टेंट है, कभी आपको अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन कम मिलेगा, कभी आपको कैलकुलस में 1 क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा। मोटा मोटी अगर बात करेंगे तो 8, 8, 9, 9 यहीं पे अपन घूम रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि क्लास 11 से 36% था, क्लास 12 से बच्चों 64% था, और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो क्लास 11 से 10 क्वेश्चंस थे, और क्लास 12 से थे टोटल 15 क्वेश्चंस। 12 से ऑब्वियसली ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। और अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो ओवरऑल पेपर जो है वो मॉडरेट टू लेंथी पेपर था, अपन बोल सकते हैं। शिफ्ट 1 के बजाय तो है थोड़ा सा मेरे को टफर साइड में दिखा, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे बच्चों जो जैसे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल था, जो इंसर्टिंग अर्थमेटिक मीन्स वाला सवाल, जो कि अभी तक प्रीवियस पेपर्स में नहीं देखा गया, और कैलकुलस के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और एक सवाल जो था वो इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम, इनका आ ही रहा है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्मूले नहीं याद किए हैं, हाइपरबोला और एलिप्स के बेसिक फॉर्मूले, तो आपको वो फॉर्मूले बच्चों याद कर लेने चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।